एक अंधा गधा था और रेल की पटरी के बीच में खड़ा था। उधर से ट्रेन आ गई, कुछ दूरी पर थी। उसने सोचा अंधे गधे ने कि ये तेरी तरफ कोई आ रहा है तुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और गधे के पास अपनी 2 लात होया करें पिछली, कोई उसको डिस्टर्ब करता है तो उसका दोनों लात ठोक्या करो। तो उस अंधे गधे ने देखा कि इस साइड से कोई गड़बड़ है, जिधर से ट्रेन आ रही थी उसी तरफ पैर कर लिए पिछले, और जब निकट ट्रेन आई तो उसने सोचा मुझे दुखी कर रहा है ये, छेड़ रहा है, मतलब यानी ट्रेन के मार्ग में अवरोध बना खड़ा था वो, और ट्रेन के लात मारी, दोनों दलती ठोकी। जब निकट आ लिया उठा कर ट्रेन ने पटक दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया बाई के। तो ट्रेन उस अंधे गधे से रुक नहीं सके थी, वह उसकी मूर्खता और अज्ञानता थी, उसने दिखा नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा के सतभक्ति रूपी ट्रेन का अगर कोई बाधक बनेगा तो अंधा गधा होगा, ये सोच लेना, सीधी सी बात है। तो पुण्यात्मा हमारे साथ समर्थ है, हमारा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं है, स्वप्न में भी नहीं सोचते हम किसी का बुरा। हम तो विश्व कल्याण का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर कदम रखा दास ने मालिक के सहयोग से। उन्हीं का वचन है कि पूरा विश्व में ये ज्ञान फैलेगा, कबीर साहब रहेंगे, सतनाम सब जाप करेंगे और पूरा विश्व एक होगा। ये सीमाएं देशों की समाप्त हो जाएंगी, टुकड़े में अलग से व्यवस्था अलग बनी रहेगी। हम सब एक परमात्मा के बालक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी प्राणी हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा, हमारा ये नारा है, हमारा ये उद्देश्य है। और ये भगवान ने कह रखा है कि ऐसा होगा जब हम भगवान के लिए तो भटक ही रहे हैं, भगवान के लिए हम भिन्न भिन्न बने, कोई ईसाई बना, कोई मुसलमान बना, कोई सिख बना, कोई हिंदू बना, और भगवान जब हमें सामने पिक्चर होगी तो हम भगवान के लिए फिर एक भी बनेंगे, इसने कोई रोक नहीं सकेगा। और शांति होगी, ये आपसी झगड़े खत्म होंगे, धर्म के झगड़े खत्म होंगे, सीमाएं के झगड़े खत्म होंगे। अब जैसे पहले अंग्रेज लोग यहाँ थे, यहाँ से बहुत सा धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में भर दिया, और वो मर के भारत में गधे बन गए। उनका क्या काम आया वो तो उन मूर्खों के काम आया, वो कर्म बिगाड़ गए। तो यह आँख, ये अंधेरा हटेगा आपका। पूरी पृथ्वी अपनी है, सभी भाई बहन भगवान के बच्चे हैं, अपने हैं, इसमें कोई पराया नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी करके, किसी को सता के, वचन कर्म और किसी भी ताकत से हम दोषी बनते हैं। हमें तो वचन कर्म से और तन मन धन से सबको सुखी करने की चेष्टा करनी चाहिए। कबीर साहब का विधान है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो इस प्रकार के फार्मूले अपना अपना के इस भक्ति मार्ग को सफल करना पड़ेगा, और कोई इसका तरीका नहीं है। पुण्यात्माओं, अब परमात्मा हमें क्या गाइडलाइन देते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। बहुत से उदाहरण आपके सामने हैं। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से दूसरे स्थान पर अपना जलसा करने के लिए, मीटिंग करने के लिए रवाना हुआ। उसकी स्वागत में, उसके आगमन के स्वागत में उसके जो कर्मचारी अधिकारी और उसके साथी उसे लाभ लेने के चक्कर में कि ये तो खुदा मान रखा था उन्हें, उसके लिए फूलों के हार लिए खड़े, उसके लिए बड़ी बड़ी स्टेज लगा रखी और खाने के लिए व्यवस्था कर रखी।
हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जंगल में गिर गया। 3 दिन तक उसकी लाश नहीं मिली। और वहाँ से उड़ा जब उसने पता नहीं के वो ला रखी थी, ये करूँगा, वहाँ ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे कर दूँगा, उसको ऐसे फांसी दे दूँगा, उसको ऐसे लाभ दे दूँगा। और आगे की बनेगी, फिर पीछे तू पशुआ की जे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है कि तकुरनी चरने जाई। एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 मंत्री और प्रधानमंत्री साथ थे, 95-96 व्यक्ति थे, और किसी का शोक व्यक्त करना थे, कोई नेता मर गया था। एक के जहाज में सारे बैठ गए और उस समय क्रैश हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सारे मर गए 1 सेकंड में। खा कहिए, और बाकी बचे हुए फिर प्रधानमंत्री तैयार हो गया, खा ये मैं कर दूंगा, कला तोड़ दूंगा। तो बिना ज्ञान के नू डले ठोरे भाई, इससे बचना पड़ेगा, भगवान जपना पड़ेगा और मन को जीतना पड़ेगा इस ज्ञान के आधार से, तब सुखी और परलोक प्राप्ति होगी।